पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इस पर कभी भी दो राहें नहीं रहीं। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव हमेशा से ही हावी रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के मामले भी देखे गए। हालांकि पाकिस्तानी नेता या सेना अध्यक्ष कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में शासन व्यवस्था के बारे में एक बड़ी बात को बोली है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश, हाइब्रिड मॉडल से चल रहा पाकिस्तान। दुश्मनों की चाल अब नाकाम। इसरो तैनात करेगा स्पेस का S-400। इंडियन सैटेलाइट की किलेबंदी। स्पेस में इसरो का बॉडीगार्ड प्लान। अब अंतरिक्ष से होगा पाकिस्तान पर हमला। भारत की नई तकनीक से चिंता में चीन। जल, थल और वायु में सुरक्षा के बाद अब भारत अंतरिक्ष में भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने जा रहा है। भारत ने अब अंतरिक्ष में मौजूद संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसलिए अब अंतरिक्ष में मौजूद अपनी सैटेलाइट को सुरक्षा देने के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने जा रहा है। ये सैटेलाइट उन सैटेलाइट्स को सुरक्षा प्रदान करेगी जो राष्ट्र को अंतरिक्ष से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष सेवाएं दे रही हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये नई पहल भारत की एक व्यापक सुरक्षा योजना का हिस्सा है। इसके तहत करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए की लागत से 50 निगरानी सैटेलाइट्स का एक मजबूत बेड़ा तैयार किया जाएगा। इनमें से पहला उपग्रह अगले साल लॉन्च किया जा सकता है, जो भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। तरीके से हम लोग को पूरा डिफेंस अपना मजबूत करना पड़ता है, ग्राउंड पे भी और सी पर और एयर में। तो साथ ही साथ हम लोग को बहुत ज़रूरत हो जाता है कि हमारे जो स्पेस बेस्ड हमारे जो एसेट्स हैं उनके भी हम लोग को रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके तहत इसरो ने जो एक पूरा प्रोपोगेट किया है, जो बहुत दिनों से चल भी रहा है, अभी उसका काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ रखा है, जिसे हम लोग बॉडीगार्ड सैटेलाइट सिस्टम, उसके जो हम लोग कह रहे हैं करीब 50 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स इनका नाम रहेगा। और उनके सैटेलाइट्स के साथ साथ उनका ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस भी रहेंगे, जहां पे रियल टाइम कम्युनिकेशन और लिंकेजेस भी रहेंगे, ताकि 24/7 पूरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार स्टार्टअप्स के साथ मिलकर नई तकनीकों पर भी काम करने की योजना बना रही है। इसमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सैटेलाइट्स शामिल हैं, जो बिना देर किए खतरों को पहचानने और सही समय पर धरती से ऑपरेटर्स को चेतावनी देने में मदद करेंगे। इनकी मदद से भारतीय वैज्ञानिक समय रहते अपने उपग्रहों की दिशा बदलकर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। हालांकि इन पर चर्चा फिलहाल शुरुआती चरण में है। इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड राडार और टेलीस्कोप सिस्टम भी बनाए जाएंगे, ताकि 24 घंटे निगरानी संभव हो। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे सैटेलाइट सैन्य और नागरिक दोनों मोर्चों पर अहम होते जा रहे हैं, भारत का ये कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि रणनीतिक ताकत को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहरहाल भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए भी तैयार होकर तैनात रहेगा। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स की ये योजना
देश की रणनीतिक मजबूती और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम है। पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के कई आर्म्ड स्ट्रगल हुए हैं और इन दोनों देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं काफी अलग-अलग हैं। ऐसे अंतरिक्ष यानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट n2y0.com के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सैटेलाइट्स हैं, जबकि भारत के पास 100 से अधिक सैटेलाइट्स हैं। इसी वेबसाइट के मुताबिक चीन की सैटेलाइट्स की संख्या 930 से ज्यादा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एक रिसर्च ग्रुप ने मई में कहा था कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की सहायता प्रदान की थी और इस्लामाबाद को अपने सैटेलाइट कवरेज को एडजस्ट करने में मदद की थी। भारत की आर्थिक और सैन्य संरचना में सैटेलाइट्स की भूमिका बेहद अहम है। ये न केवल संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए जरूरी है, बल्कि सीमाओं की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और युद्ध के समय सामरिक बढ़त दिलाने का भी काम करते हैं। अगर हम लोग के सैटेलाइट्स को कोई खतरा पहुंच रहा है, किसी और देश के सैटेलाइट उसको अगर टारगेट करे, जैसे किलर सैटेलाइट्स की भी पूरी बात चल रही है, तो इनके वजह से जैसे पूरा डिसरप्शन हो सकता है पूरा भारत के अंदर, इकोनॉमिक लाइफलाइन में भी पूरा दिक्कत आ सकता है। जिस तरीके से हम लोग के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पूरे डाउन किए जा सकते हैं, रियल टाइम जो हम लोग का डिफेंस के लिए जो हम लोग को पूरा पोजिशनिंग और सब चीज़ों के लिए भी जो ज़रूरत पड़ता है, ग्लोबल पोजिशनिंग, उन सब चीज़ों पे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो बहुत अहम है ये जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स जो अब लॉन्च होंगे, जिस सिस्टम के तहत जहां भी कोई खतरा अगर हम लोग को दिख रहा है किसी भी हमारे सैटेलाइट के खिलाफ, तो तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से भी उसको सैटेलाइट का जो डायरेक्शन है उसको बदला जा सकता है, मैन्यूवर किया जा सकता है, इवेजिव एक्शंस उससे लिए जा सकते हैं। 2024 में हुआ नजदीकी नियर मिस सिर्फ तकनीकी खतरा नहीं था, बल्कि इसे कई विशेषज्ञों ने शो ऑफ स्ट्रेंथ भी बताया। आज की तारीख में पृथ्वी के चारों ओर 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हजारों सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जहां इसरो के सैटेलाइट्स के साथ एलन मस्क या स्टारलिंक जैसे नेटवर्क भी तेजी से काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की गतिविधियों ने भारत को सतर्क कर दिया है, खासकर तब जब चीन का उपग्रह कार्यक्रम 900 से अधिक सैटेलाइट्स तक पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के लिए अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा करना और भी जरूरी हो गया है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव पहले से ही है। 2020 की गलवान झड़प इसका उदाहरण है। अब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए अंतरिक्ष मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती बन रही है। मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उस समय चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवरेज में मदद दी थी। यही कारण है कि भारत अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसरो ने दिखाया कि अंतरिक्ष सुरक्षा कितनी अहम है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने हाल ही में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय 400 से ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात काम करते रहे और भारतीय सेना को उपग्रहों के जरिए लगातार मदद मिलती रही। वैसे तो सैटेलाइट्स को उनके कार्य या प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है,
लेकिन अब इनके उपयोग को लेकर इसरो से मिली जानकारी को ध्यान में रखकर आइए जान लेते हैं कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टेलीविजन, इंटरनेट सेवाएं, टेलीफोन और डेटा ट्रांसफर के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ये सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिले करते हैं और इनसे वैश्विक कनेक्टिविटी संभव हो सकती है। इसरो के इनसेट और GSAT सीरीज इनके उदाहरण हैं। जो आवास, डेटा और प्रसारण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। ये भू स्थिर कक्षा GEO में स्थित होते हैं और 3 प्रकार की विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकास्ट और डेटा ट्रांसफर। ये सैटेलाइट GPS जैसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो वाहनों, जहाजों और विमानों को उनकी सटीक स्थिति बताते हैं। वे रेडियो सिग्नल भेजते हैं, जिन्हें रिसीवर दूरी मापकर उनका स्थान निर्धारित करते हैं। भारत का IRNSS या NAVIC इसका प्रमुख उदाहरण है, जो इसरो द्वारा तैयार किए गए हैं। ये पृथ्वी की माध्यमिक कक्षा MEO में कार्यरत होते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर अगर देखें तो जल, थल और वायु के अलावा साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी पूरी लड़ाई चलती है। जिस तरीके से हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हम लोग ने देखा है कितना अहम रोल था सैटेलाइट का, जो कवरेज था पूरा भारत का पाकिस्तान के ऊपर, और बनस्पत जिस तरीके से चीन ने भी वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सैटेलाइट्स को अगर हम देखें कि वो बस हम लोग के एक इकोनॉमिक चीज के लिए ही नहीं, लेकिन डिफेंस के लिए भी बहुत उसका जरूरत पड़ जाता है। और जिस तरीके से अंतरिक्ष में पूरे जो स्पेस रेस हो रखा है, जिसमें हर कंट्री अपने अलग अलग उसमें सैटेलाइट्स को पूरा भेजा जा रहा है, अलग अलग पर्पस के लिए पूरे सैटेलाइट्स होते हैं। कोई मौसम का जानकारी के लिए कोई रहता है, मौसम के भविष्य को पूरा दिखाते हैं, कोई किसी ना किसी चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत बड़ा अहम उसका नेटवर्क तो पूरा इस्तेमाल हो ही रहा है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें खेत, जल संसाधन, अर्बन प्लानिंग, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा ये हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करते हैं। इसरो की IRS और कार्टोसेट सीरीज भी इनमें शामिल हैं। ये सैटेलाइट मौसम पैटर्न, चक्रवात, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करते हैं। ये बादल कवर, तापमान, वायु दाब, वर्षा और रासायनिक संरचना मापते हैं। इसरो के इनसेट 3D जैसे सैटेलाइट मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग होते हैं। ये भूस्थिर या ध्रुवीय कक्षा में स्थित होते हैं और खोज एवं बचाव प्रणालियों के रूप में भी कार्य करते हैं। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे दूर की आकाशगंगाओं की इमेज को कैप्चर करते हैं और ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं की गहन स्टडी करते हैं। इसरो के सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट या चंद्रयान मिशन इनका हिस्सा हैं। ये सैटेलाइट रक्षा, जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कारगर होते हैं, जैसे दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करना, मिसाइल लॉन्च का पता लगाना आदि अहम कामों को अंजाम देना इसके कामों में शामिल है।
एनआरओ के सैटेलाइट इसी के काम आते हैं। इस साल सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स रखने वाले देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और भारत शामिल हैं। उपग्रहों की बढ़ती संख्या से दुनिया में संचार, नेविगेशन और सुरक्षा के नए अवसर और चुनौतियों के समाधान सामने आ रहे हैं। अमेरिका के पास कुल 8,530 सैटेलाइट हैं। इनमें से ज्यादातर स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क से जुड़े हैं। स्टारलिंक का काम दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाना है। इसके अलावा नासा और अन्य सरकारी एजेंसियां अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल विज्ञान, मौसम, अंतरिक्ष शोध और रक्षा के कामों के लिए करती हैं। रूस के पास कुल 1559 सैटेलाइट हैं। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से संचार, नेविगेशन, पृथ्वी का अध्ययन और रक्षा के कामों के लिए किया जाता है। रूस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने 2036 तक कुल 2,600 सैटेलाइट बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से करीब 35% सैटेलाइट व्यावसायिक कामों के लिए होंगे। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया है और अब उसके पास 930 से ज्यादा सैटेलाइट हैं। इनमें बेवडाउन नेविगेशन सिस्टम, पृथ्वी की जानकारी जुटाने वाले संचार और रक्षा से जुड़े सैटेलाइट शामिल हैं। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNSA और कुछ निजी कंपनियां भी इस पर काम कर रही हैं। यूनाइटेड किंगडम के पास 763 सैटेलाइट हैं। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट्स OneWeb के इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े हैं, जो दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। डिफेंस में जिस तरीके से हम लोग को एक कवरेज की जरूरत पड़ती है, एक रियल टाइम हम लोग को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पूरे मिलते रहते हैं दोनों चीजों के लिए, उसका रिकॉनेसेंस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इंटरवेंशन के लिए, और रियल टाइम में जिस तरीके से हम लोग के कम्युनिकेशंस होते हैं, तो हम लोग अगर इसरो को देखें तो इसरो हम लोग का एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एकदम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल रेट्स पे पूरा करता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तरफ तहत और जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया के तहत जो पूरा एक बूस्ट मिला है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें अभी एंटर करके पूरे स्पेस में सब लॉन्च भी कर रहे हैं अब सैटेलाइट्स, और नए नए उसमें आविष्कार भी होते जा रहे हैं, उससे भारत का एक बहुत बड़ा उसमें पुश मिल रखा है। सैटेलाइट का इस्तेमाल सेना, संचार और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी किया जाता है। ब्रिटिश की सरकार और निजी कंपनियां दोनों इस काम में लगी हुई हैं। जापान के पास 203 सैटेलाइट हैं। इनका इस्तेमाल संचार, मौसम की जानकारी, पृथ्वी का अध्ययन और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए किया जाता है। जापान ने हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक स्पेस होटल बनाने की भी योजना बनाई है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA और कुछ निजी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। फ्रांस के पास 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो मुख्य रूप से पृथ्वी की निगरानी, संचार और सुरक्षा के लिए काम आते हैं। फ्रांस की CNES एजेंसी और बाकी यूरोपीय एजेंसियां भी इसी दिशा में काम कर रही हैं। भारत के पास 136 सैटेलाइट हैं, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो और कुछ निजी कंपनियां चलाती हैं। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल पृथ्वी की निगरानी, संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक कामों के लिए होता है। इसरो अब तक 35 देशों के लिए 434 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और 2024 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने में सफलता पाई और ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन गया। तो जो ये सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, उनको लिडार से उसको पूरा ऑपरेट किया जाएगा, एकदम स्पीड ऑफ लाइट के तरीके से उन लोग का पूरा फंक्शन चलेगा, जिसके वजह से बहुत स्पीड ऑफ रिस्पांस उसका बहुत हाई रहेगा। इससे करीब 8 से 10 सैटेलाइट पाकिस्तान के पास है। चीन के पास 900 से अधिक सैटेलाइट्स ऑलरेडी पूरे लॉन्च्ड हैं, और साथ ही साथ भारत के पास 100 से अधिक सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं, जिसके वजह से एक गैप तो रहता ही है।
और साथ ही साथ अगर हम लोग फ्यूचरिस्टिक वॉर्स को भी देखें और फ्यूचरिस्टिक हम लोग के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, तो हम लोग को और भी सैटेलाइट्स इस तरीके से हम लोग के और प्लान होते जा रहे हैं। अलग अलग स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए जो पूरे लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके जो सुरक्षा के लिए ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट सिस्टम जो है बहुत अहम हो जाएगा। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे। ये आने वाले समय में भारत की स्पेस डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल पावर का प्रतीक बन सकते हैं। जिस तरह समुद्रों पर नौसेना और आसमान में वायुसेना देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, उसी तरह आने वाले समय में भारत के लिए अंतरिक्ष की सुरक्षा स्पेस फोर्स के रूप में सामने आ सकती है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।